हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ पर इसके लिए बंटन दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। माध्य बराबर माध्य, जिसको हम एक्स बार से व्यक्त करते हैं, तो माध्य बराबर होता है, यहाँ पर कल्पित माध्य के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटा समेसन एफ आई या सिग्मा एफ आई बोल सकते हैं आप। यह सूत्र होगा माध्य ज्ञात करने का। यहाँ डी आई जो है वह होता है एक्स आई माइनस ए, और ए यहाँ पर कल्पित माध्य होगा जो एक्स आई के मानों में से कोई भी एक मान हम ले सकेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम इससे संबंधित सारणी को यहाँ से बना लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं हम वर्ग, या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो आप, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया गया हमें, देखिए यह है 65 से 68, उसके बाद है 68 से 71, उसके बाद 71 से 74, 74 से है 77, 77 से है 80, और 80 से है 83, और 83 से है 86, 83 से कितना है 86। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब इनका मध्य बिंदु जो होगा वो हमारा एक्स आई का मान हो जाएगा। तो एक्स आई का मान क्या हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो आप, तो ये हो जाएगा 66.5, ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 72.5, ये होगा 75.5, ये होगा 78.5, ये हो जाएगा 81.5, और यहाँ पर होगा 84.5। उसके संगत जो हमें एफ आई का मान दिया गया है, एफ आई का मान भी हम लिख लेते हैं सारणी से। एफ आई का मान दिया गया है हमें 2, यहाँ पर है 4, उसके बाद है 3, 3 के बाद है 8, 8 के बाद है 7, 7 के बाद है 4, और 4 के बाद है 2। और अब हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य में से एक सही में से कोई भी एक मान मान सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था। तो सामान्यतः जो बीचों बीच का मान होता है उसी को मानने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी को मान को हम यहाँ पर मानेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, माना कल्पित माध्य जो ए है वो मैंने मान लिया 75.5, 75.5। ठीक है ना, जो बीचों बीच का मान लगभग है। अब यहाँ से हम निकालेंगे डी आई का मान। तो डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर। ठीक है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, जिसे विचलन भी आप कहते हैं। अब सभी मानों को हम क्या करेंगे, ए में से घटा लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस का 9, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 6, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6, और उसके बाद आ गया 9। तो अगला जो हमारा स्तंभ बनेगा वो बनेगा एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई का स्तंभ आराम से बना सकते हैं, हम गुणा कर लेते हैं एफ को डी आई से। तो ये होगा माइनस का 18, 6 चौक 24, अर्थात माइनस का 24, माइनस का 9, फिर 0, 7 तिया 21, उसके बाद 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 9 दूर अंदुना कितना होता है 18। और अब हम सबसे पहले प्लस वाले जोड़ लेते हैं और फिर माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिला के 12।
ठीक है ना, प्लस वाले और माइनस वाले जोड़ेंगे और फिर प्लस में से माइनस वाले घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। जब एफ का योगफल करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 30 के बराबर है। इन्हें भी जोड़ लिया है हमने। अब हम सूत्र लगा के इसका उत्तर ला सकते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं माध्य बराबर ये होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटा समेसन एफ आई। मान रख लेते हैं हम। ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए ए का मान है हमारे पास 75.5। तो ये तो है 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, ये आया है 12, और एफ आई का मान कितना है 30। ये सब हमने सारणी से मान रखे हैं। तो बराबर ये हो जाएगा 75.5, 75.5 और 12/30, इसको 6 के बाड़े से काट देंगे आप। ठीक है, तो 6 के बाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 6 पजाम कितना होता है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है, आसानी से कर सकते हो आप इसको। अब इसे जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 75.9, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। हमसे यही पूछा गया है, हम एक बार और देख लेते हैं। जी हाँ, प्रति मिनट माध्य की संख्या पूछी गई है, तो ये हमने ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।